Good morning, dear students. Today we will do our worksheet number 14. As usual, you will write here your name and here your class teacher name. Students, today we will read about determiners. आज हम क्या पढ़ेंगे? डेटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटरमिनर होते क्या हैं। देखिए, डेटरमिनर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। एक वर्ड जो नाउन से पहले प्लेस होता है और उस नाउन के बारे में क्या प्रोवाइड करवाता है, कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटरमिनर्स। इससे पहले की वर्कशीट में भी बेटा हम डेटरमिनर्स को पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं कौन से डेटरमिनर्स हमें पढ़ने हैं। टाइप ऑफ डेटरमिनर्स वी जनरली यूज़ आर। अब हम डेटरमिनर्स के टाइप देखते हैं जो जर्नली हम यूज़ करते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है आर्टिकल्स। आर्टिकल के बारे में आप सभी जानते हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं आर्टिकल, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द, ये क्या होते हैं? आर्टिकल्स। और ये भी किसके अंदर आते हैं? हमारे डेटरमिनर्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा डेटरमिनर है? नेक्स्ट है हमारा बेटा डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव कौन कौन सा डेटरमिनर है? दिस, दैट, दीज, दोज। ये क्या है? हमारा डेमोस्ट्रेटिव है, जो किसी चीज़ की स्थिति के बारे में बताता है कि यहाँ है या कहाँ है, पास है, दूर है, तो वो डेटरमिनर्स कौन से होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव। पोजेसिव माई, योर, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये कौन से डेटरमिनर है? पोजेसिव, जो किसी चीज़ की पॉजिटिवनेस के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस, लॉट ऑफ। ये सब क्या है? हमारे क्वांटिफायर्स है, जो किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट है नंबरल्स एंड ऑर्डिनल्स। नंबर एंड ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? 1, 2 फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, 1, 2 क्या होते हैं? नंबरल्स, और फर्स्ट सेकंड क्या होते हैं? हमारे ऑर्डिनल्स। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस आर्टिकल इन प्रीवियस वर्कशीट्स। अपनी प्रीवियस वर्कशीट्स में भी हम आर्टिकल की प्रैक्टिस कर चुके हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट डेमोस्ट्रेटिव डेटरमिनर्स। इस वर्कशीट में हम कौन से डेटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे? डेमोस्ट्रेटिव डेटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। आप याद रखेंगे कौन से होते हैं डेमोस्ट्रेटिव डेटरमिनर्स? दिस, दैट, दीज और दोज। दे शो वेयर एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज इन रिलेशन टू द स्पीकर। ये क्या दिखाते हैं कि स्पीकर्स की का किसी चीज़ से क्या रिलेशन है ना। सबसे पहले देखते हैं कौन सा डेटरमिनर है। सबसे पहले है हमारा दिस। दिस देखते हैं, दिस का यूज़ कहाँ होता है और फिर उसका एग्जाम्पल, यूजेस और एग्जाम्पल। इट इज़ ए सिंगुलर प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में। डेमोस्ट्रेटिव यूज टू रेफर टू सिंगल ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और आइडिया। ये क्या दिखाता है? इट इज़ ए सिंगुलर, सिंगुलर यानी सिंगल। डेमोस्ट्रेटिव यानी कि पास में किसी सिंगल चीज़ को डेमोस्ट्रेट करता है। यूज टू सिंगल ऑब्जेक्ट, किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन और आइडिया के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल से हम और अच्छे तरह से समझ लेते हैं। दिस इज़ ए बुक। ये एक बुक है, यानी कि बुक कहाँ है? पास में है, और ए है यानी कि सिंगल है। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। ये था हमारा दिस का यूज़ और उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा दैट। इट इज़ ए सिंगुलर डिस्टल। डिस्टल माने
दूर, प्रॉक्सिमल माने पास और डिस्टल माने दूर। ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव यूज टू रेफर ए सिंगुलर ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन और आइडिया। किसी भी प्लेस, पर्सन और आइडिया को, लेकिन वो आइडिया कैसा होना चाहिए या वो चीज़ कहाँ होनी चाहिए, वो व्यक्ति कहाँ होना चाहिए, दूर होना चाहिए। दिस नियर के लिए और दैट फार के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पुट द टेबल नेक्स्ट टू द सोफ़ा, पुट द टेबल नेक्स्ट टू द सोफ़ा। नेक्स्ट, आई वुड बाय दैट ब्लैक पेन, आई वुड बाय दैट ब्लैक पेन, मैं खरीदूँगा उस ब्लैक पेन को, यानी कि कहाँ है वो ब्लैक पेन, दूर है, तो दूर की चीज़ों के लिए दैट का यूज़ करते हैं और पास की चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिस का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, कौन सा डिटर्मिनर है हमारा, आगे है दीज। और देखो दीज का यूज़ कहाँ होता है, दिस इज़ ए प्लूरल, वो दोनों सिंगुलर थे और दीज हमारा कैसा है, प्लूरल है। और किसके लिए यूज़ होता है, प्रॉक्सिमल नियर। डेमोन्स्ट्रेटिव यूज टू रेफर मोर ऑब्जेक्ट, मोर पीपल, मोर प्लेस और मोर आइडियाज़। बिल्कुल दिस जैसा हमारा दिस था उसी तरह हमारा दीज है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि दिस का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते थे और दीज का यूज़ हम प्लूरल के लिए करते हैं, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दीज कपकेक्स आर वेरी टेस्टी, आई वुड कंसिडर दीज ऑप्शंस। ये कपकेक्स एक नहीं, एक से ज़्यादा है, बहुत टेस्टी हैं और आई वुड कंसिडर दीज आइडियाज़, मैं इन आइडिया से कंसिडर करता हूँ या इनसे सहमत हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा दोज। दोज क्या है, इट इज़ ए प्लूरल डिस्टल, ये क्या है, बिल्कुल दैट की तरह है, दैट सिंगुलर के लिए था और दोज जो है वो प्लूरल के लिए है। दिस इज इट इज़ ए प्लूरल डिस्टल, रिमोट और फार, डेमोन्स्ट्रेटिव, यूज टू रेफर टू प्लूरल ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन और आइडियाज़। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी, वो एप्पल पास में नहीं है, दूर है, वो एप्पल बहुत ज़्यादा जूसी हैं। दीज चिल्ड्रन आर प्लेड बाय द सॉरी बेटा, प्लेड नहीं है, प्रेज्ड है। दोज चिल्ड्रन आर प्रेज्ड बाय द प्रिंसिपल ने उन बच्चों की बहुत प्रशंसा की, यानी कि उन बच्चों की प्रशंसा की गई किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा। अब नीचे बेटा जो क्वेश्चंस हैं हमारे फिलअप हैं वो आपको खुद करने हैं। मैंने आपको चारों डिटर्मिनर्स बहुत अच्छी तरह से समझा दिए हैं, आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, नीचे जो फिलअप दिए गए हैं इनके आंसर मुझे अभी क्लास में ही देने हैं।